वहीं देखिए, शिवहर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे अब लापरवाह डॉक्टर और कर्मियों पर नजर रखी जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से ये व्यवस्था की गई है। अब पटना में बैठकर यहां की गतिविधियों पर अधिकारी नजर रख सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवहर सदर अस्पताल परिसर में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से जो राज्य स्वास्थ्य समिति की पहल है उसको दिखलाने की कोशिश करता हूं कि जो लापरवाह चिकित्सक है या स्वास्थ्य कर्मी है उन पर नकेल कसने के लिए अब ऑनलाइन जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब सीसीटीवी कैमरा से निगरानी इसे कही जा सकती है। अब इसे देखा जा सकता है कि कौन चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद है या नहीं है। इसकी निगरानी जो राज्य स्वास्थ्य समिति है वो करेगा। लगातार यहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो राज्य स्वास्थ्य समिति के कंट्रोल में रहेगा और वहां से प्रत्येक पल की जानकारी देखी जा सकती है कि कौन चिकित्सक सदर अस्पताल में मौजूद है या नहीं है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, कर्मचारी मौजूद है या नहीं है, मरीजों को क्या परेशानी हो रही है। इस सब बात की जो नजर है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जा सकती है। हमारे साथ शिवहर जिले के सिविल सर्जन है, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या व्यवस्था सर की जा रही है, किस तरीके की व्यवस्था है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कि अक्सर ये कंप्लेन मिलता है कि चिकित्सक नहीं हैं, तो उसको डायरेक्ट जो सीसीटीवी कैमरा के थ्रू निगरानी होगा जिला माने राज्य मुख्यालय से, और इसके लिए उनको संजीवनी के थ्रू किस डॉक्टर का कब कहाँ ड्यूटी है वो दिया हुआ है और वो मॉनिटर वहाँ से करेंगे कि डॉक्टर बैठा हुआ है कि नहीं जिस डॉक्टर का ड्यूटी है, और इससे पब्लिक को ज़्यादा फायदा होगा कि जिस डॉक्टर से दिखाना था वो डॉक्टर मौजूद है या नहीं है। ये कार्रवाई शुरू है, सभी जिला में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, जैसे शिवहर में हम लोग का लगा हुआ है, अन्य जिला में भी लग रहा है और हो सकता है कि फरवरी से ये कार्यक्रम शुरू हो जाए। जो सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके, उसमें किसी तरीके की अड़चन नहीं आए, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की नजर से प्रत्येक जो सदर अस्पताल है उस पर नजर रखने का काम राज्य स्वास्थ्य समिति करेगी। राकेश रंजन, न्यूज 18, शिवहर। वही देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद खान सर समेत अन्य 6 के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इधर इन लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि इन सभी के खिलाफ छात्रों को भड़काने के पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। बात करते हैं इनसे। डीएम साहब, इस मामले में जो उपद्रव हुए थे राजेंद्र नगर टर्मिनल पे, उस मामले को लेकर के एफआईआर लॉन्च किया गया है। पटना जिला प्रशासन पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जो एफआईआर हुआ है, खान सर समेत कई इंस्टीट्यूशन है, कई जो टीचर हैं उनके ऊपर हुआ है। अनुसंधान में क्या बातें सामने आई, किस आधार पर ये एफआईआर लॉन्च की हुई है? ये जो 24 तारीख को घटना हुई थी राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, लगभग 5 - 5.5 घंटा ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ था, तो उसी में हटाने के क्रम में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी। तो उसी को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन, और उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 24 तारीख को ही, घटना के दिन ही, कोई नया एफआईआर नहीं हुआ है। और जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर 6 कोचिंग संस्थान या उनके जो हैं प्रतिनिधि, उनका संचालक जो है उनका नाम आया है और उसकी जांच पुलिस कर रही, थाना कर रहा है, और उसमें जो भी साक्ष्य होगा और उन लोगों का भी जो पक्ष होगा उसको देखा जाएगा और उसमें जो साक्ष्य होगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी। और इसमें ये हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थियों की मांग है वो उचित है या अनुचित है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। इस पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है और उसने प्रोसेस शुरू किया है। उसने, हम लोगों की भूमिका मात्र विधि व्यवस्था तक सीमित है। विधि व्यवस्था का संधारण, अगर कहीं विधि व्यवस्था भंग होती है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, लोगों को असुविधा होती है, तो उसको रिस्टोर करना, मेंटेन करना, उसके लिए जो जरूरी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं और उसको हम लोग करेंगे। तो क्या जिन
टीचरों के ऊपर या संस्थान संचालकों के ऊपर एफआईआर हुआ है, तो इनकी भूमिका संदिग्ध थी। कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसके आधार पर एफआईआर किया गया। ये दो बातें थी। एक तो जो पकड़े गए थे लोग उस समय स्थल से, घटना स्थल से 4 लोग, उनके बयान के आधार पर और उनके मोबाइल में जो चैटिंग वगैरह और सब चीज़ें मिली थी, और दूसरा ये कि व्हाट्सएप ग्रुप में उनके, दूसरा ये कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो फुटेज मिले थे। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए संबंधित थाना ने, पुलिस ने संज्ञान लिया है और उसका अग्रतर जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। तो बिल्कुल, ये जिलाधिकारी हैं पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो साक्ष्य थे उसके आधार पर ही एफआईआर लॉन्च की गई है और पटना पुलिस जो है इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। जो भी तथ्य आगे सामने आएंगे अनुसंधान के दौरान, उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में खानसर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर स्टेशन के पास 24 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हुए छात्रों के हंगामे के बाद खानसर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आंदोलन के लिए छात्रों को उकसाने और उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के बयान पर पटना वाले खानसर समेत 6 विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ पत्रकार नगर थाना में मामला दर्ज किया गया है। कानून के जानकारों की अगर माने तो खानसर समेत दूसरे लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, जो जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा जो सेक्शन का सीरीज लगाया गया है उसमें मात्र एक ही धारा है जो कि नॉन अवेलेबल है। सभी धाराएं जो है जमानतीय हैं। सरकारी काम में बाधा डालने वाला धारा जो है, जो 332 आईपीसी के तहत है, वही नॉन अवेलेबल, बाकी सारे अवेलेबल सेक्शन हैं। इसमें जमानत लेना न्यायालय से पड़ेगा। अवेलेबल में पुलिस भी जमानत दे सकते हैं, लेकिन इसमें न्यायालय से उनको जमानत लेना पड़ेगा। अब जो एक धारा है, अब चूंकि यह धारा एप्लीकेबल है, जिस किसी भी कोचिंग संचालक से रिलेटेड मामला या कहा गया है, क्या वहां पर वो उपस्थित है या नहीं उपस्थित है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उन पर यह सेक्शन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। 332 चूंकि वो वहां पर उपस्थित रहेगा तभी तो कोई सरकारी काम में बाधा डालेगा। और बड़ी खबर अररिया से, जहां दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं। जज शशिकांत राय की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से मोहम्मद मेजर को ये सजा सुनाई गई है। आपको बताते चले कि जज शशिकांत राय की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। SC/ST केस में उम्र कैद और 10,000 का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया है। मोहम्मद मेजर पर DLCC को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने ये आदेश दिया और पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट का ये कहना है। भरगामा के बीर नगर में मोहम्मद मेजर का खासा आतंक था। आपको बता दें कि 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मोहम्मद मेजर पर आरोप लगा था और अब इस मामले में कार्रवाई की गई है, सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। जज शशिकांत राय की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। SC/ST केस में उम्र कैद और 10 लाख का मुआवजा जो है वो पीड़िता को दिया जाए, ये कोर्ट ने बात कही है। सजा हुआ उनको 376 AB में फांसी की सजा दी गई और 4 पॉक्सो के तहत सिर्फ दोषी करार किया गया। जहां तक बात है 3+2+5 SC/ST के तहत उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिगरस इम्प्रिजमेंट और 10,000 रुपये का फाइन, नहीं देने पर अतिरिक्त 10 दिन की सजा, 10,000 रुपया जुर्माना। और देखिए, अररिया से हमारे सहयोगी सतीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, देखिए, फांसी की सजा तो सुना दी गई, लेकिन पीड़िता को जो 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात की जा रही है, क्या वो कब तक मिल पाएगा?
जी दरअसल देखिए कि ये भरगामा के वीरनगर की जो यह घटना है और यह जो दुर्दांत अपराधी था उसने जो कुकरेज की घटना को अंजाम दिया था, फांसी की सजा तो पॉक्सो एक्ट में हुई है और SC/ST एक्ट में आजीवन हुआ है और कोर्ट ने आदेश दिया है DLCC को कि 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अब जो यहाँ के जो न्यायिक अधिकारी हैं वो जो स्पेशल जज होते हैं पॉक्सो एक्ट के शशिकांत सराय, उनकी अदालत ने जो यह सजा सुनाई है और जो आदेश दिया है, तो न्यायिक जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उस पर जो है वो प्रक्रियाधीन है, वो जल्द चल रही है और जल्द ही जो है पीड़िता को जो है वो इंसाफ के साथ साथ जो आर्थिक रूप से जो सहयोग देने की बात है वो जल्द से जल्द मिलेगा। जी चलिए सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। जज शशिकांत राय की अदालत ने ये फैसला सुनाया है।